नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस अपील के साथ हम खबरों को शुरू करेंगे कि आज हम उन नियमों का पालन करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे और कोरोना से जुड़े हुए जो भी प्रयास हो सकते हैं उसे हराने के लिए वो हम सभी करेंगे, लेकिन घर में बैठकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी ने की पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा। आज से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। आज से घरों से निकलने पर होगी पाबंदी। देश में अगले 21 दिन रहेगा लॉकडाउन। कोरोना का साइकिल तोड़ने के लिए पीएम ने लॉकडाउन को बताया जरूरी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नसीहत। कहा, अगर 21 दिन नहीं संभले तो देश 21 साल चला जाएगा पीछे। पीएम ने कोरोना को रोकने के लिए लोगों से की घर पर ही रहने की अपील। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। पीएम ने 21 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए देशवासियों का जताया आभार। पीएम ने कहा, भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर आता है संकट, हम सभी भारतीय मिलकर करते हैं काम। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट ऑफिस रहेंगे बंद। खाने और दवाओं की होम डिलीवरी रहेगी जारी। पेट्रोल पंप, इंटरनेट खुले रहेंगे। लॉकडाउन तोड़ने पर 1 साल की सजा। लॉकडाउन के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर की लोगों से पैनिक ना होने की अपील। पीएम ने लिखा, लॉकडाउन में मिलती रहेंगी जरूरत की चीजें। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रहे मौजूद। प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 दिन की सैलरी देंगे नेटवर्क 18 के पत्रकार। कोविड-19 प्रभावित मजदूरों को मिलेगी मदद। आप भी कर सकते हैं इस फंड में योगदान। आयकर की धारा 80G के तहत मिलेगी छूट। नेटवर्क 18 की मुहिम #इंडिया गिव्स को बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की प्रशंसा। कोरोना से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। नेटवर्क 18 की मुहिम #इंडिया गिव्स का बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने की सराहना। कोरोना से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 की मुहिम की सराहना। एलजेपी अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने वीडियो जारी कर की अपील। बिहार वासियों से लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की अपील। देश में कोरोना से 11वीं मौत आई सामने। तमिलनाडु में कोरोना पीड़ित के इलाज के दौरान मौत। देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 520 के पार। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पतालों को करें चिन्हित। राज्य और जिला स्तर पर पूरी तैयारी रखने का निर्देश। पटना के एनएमसीएच में सिर्फ कोरोना के मरीजों का होगा इलाज। स्वास्थ्य विभाग का फैसला। एनएमसीएच के बाकी मरीज भेजे जाएंगे पीएमसीएच। 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून तक इनकम टैक्स भरने की तारीख। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। जल्द होगा आर्थिक पैकेज का ऐलान। कोरोना को रोकने के लिए भारत के प्रयासों की WHO ने की सराहना। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। कोरोना को खत्म करने के लिए मोक्ष नगरी गया के विष्णु धाम में की गई विशेष पूजा अर्चना। महापूजा में भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक कर देश दुनिया को कोरोना मुक्त बनाने की गई कामना। लॉकडाउन के दौरान बढ़ी कालाबाजारी को लेकर छपरा में जिला प्रशासन की छापेमारी। साहिबगंज में आदर्श किराना स्टोर और दहियावा टोला में गुरु फ्लावर मिल पर कालाबाजारी को लेकर FIR। गोपालगंज के शहरी इलाकों में लॉकडाउन को लेकर पुलिस हुई सख्त। बेवजह घर से निकलने वालों की हो रही पिटाई। जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को शहर में जाने की अनुमति भी मिली। पटना में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने दिखाई सख्ती। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले कई युवाओं पर पुलिस ने लाठियां चटकाई। कईयों को करवाया उठक बैठक। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। कोरोना के खतरे को दरकिनार कर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे। नवादा में लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़। कोरोना को लेकर सहरसा में भी प्रशासन ने की पूरी तैयारी। सदर अस्पताल के अलावा परीक्षा भवन, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज समेत कई जगहों में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। सीतामढ़ी में लॉकडाउन में फंसा दूल्हा निकाह करने जा रहे दूल्हे को पुलिस ने रोका। काफी समझाने बुझाने के बाद दूल्हे को मिली शादी के लिए इजाजत। कोरोना को देखते हुए सीवान से लगे बिहार यूपी के बॉर्डर को मैरवा के पास किया गया सील। अनावश्यक आने जाने वाले और दुकानदारों से 8,000 का जुर्माना भी वसूला गया। इमरजेंसी सेवा है चालू। भागलपुर में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। एसएसपी ने थानेदारों को दिए ऐसे जमाखोरों और दुकानदारों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश।
औरंगाबाद में कोरोना को लेकर लोगों में दिखी जागरूकता। बाहर से आए लोग जांच के लिए खुद पहुंच रहे हैं अस्पताल। जांच के बाद कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही सलाह। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की 21 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा के बाद गोपालगंज में डीएम और एसपी ने देर रात पूरे शहर का किया औचक निरीक्षण। लोगों को दी धैर्य के साथ रहने की अपील। प्रधानमंत्री के 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद आरा में जरूरी सामान खरीदने की मची होड़। देर रात दुकानों में उमड़ी भीड़। मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से की घर में रहने की अपील। कहा, घर में ज्यादा राशन के सामान जमा करने की जरूरत नहीं। कालाबाजारी को लेकर खगड़िया प्रशासन अलर्ट। एसडीओ ने माइक के जरिए लोगों को दी सूचना। कालाबाजारी करने वालों की बेखबर होगी कार्रवाई। अररिया में सख्ती से पुलिस प्रशासन करा रहा लॉकडाउन का पालन। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। खगड़िया में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकाली 50 बाइकों को किया जब्त। जुर्माना वसूलने की प्रशासन कर रहा तैयारी। पूर्णिया के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को किया जा रहा जागरूक। चौक चौराहों पर बांटे गए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश से लोगों के धुलवाए गए हाथ। लोगों को समझाने के लिए खुद सड़क पर उतरे औरंगाबाद एसपी दीपक वरनवाल। लोगों से की लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी। नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोगों से कराई गई उठक बैठक। नवादा डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। जरूरी दवाओं को हर हाल में अस्पताल में रखने के दिए निर्देश। जहानाबाद में डीएम और एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर खुली दुकानों को कराया बंद। बैरिकेडिंग कर शहर में प्रवेश करने पर लगाई रोक। छपरा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश ने घर की छत को स्टेडियम में किया तब्दील। परिवार के साथ क्रिकेट का ले रहे मजा। हाजीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने भाजी लाठियां। भागलपुर सदर अस्पताल में बने जिला नियंत्रण कक्ष और आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश। बेतिया में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को चटकानी पड़ी लाठियां। मीना बाजार में पुलिस की कार्रवाई के बाद घर में घुसे लोग। सिवान के मैरवा में लोग कर रहे खुद और अपने परिवार की जिंदगी से खिलवाड़। सब्जी मंडी में लोगों की दिखी भीड़। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटे है डॉक्टरों की तैनाती। लखीसराय में लॉकडाउन के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम। लॉकडाउन की आड़ में जरूरी सामानों की अधिक वसूली जा रही कीमत पर बांका एसडीएम और एसडीपीओ ने किराना दुकानों का लिया जायजा। ग्राहकों से ली सामान की कीमत की जानकारी। कोरोना वायरस के शिकार शख्स की नहीं होगी ऑटोप्सी, न ही शव छू पाएंगे परिजन। सरकार ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर लगी रोक। रेल सेवा पर पहले ही लगाई जा चुकी है रोक। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त। पुलिस ने सड़क पर मटरकश्ती करने वाले बाइक सवारों का काटा चालान। शिवहर में कोरोना वायरस को लेकर बाजार को लॉकडाउन कराने के लिए एक्शन में प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों ने की कार्रवाई। लॉकडाउन पर कैमूर प्रशासन को मिल रहा ग्रामीण लोगों का साथ। बाहर से आने जाने वाले लोगों को अस्पताल में जांच के बाद ही गांव में घुसने दे रहे ग्रामीण। गुमला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर लोगों को लगातार कर रहा जागरूक। प्रशासन प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को दे रहा जानकारियां। गुमला के लोगों में कोरोना को लेकर दिख रही जागरूकता। बाहर से गांव में आने वाले लोगों को मास्क लगाने और अस्पताल में जांच की दे रहे सलाह। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नहीं दिखा कोई खास असर। टावर चौक, बड़ा चौक और कालीबाड़ी चौक पर लोगों की भीड़ है। गुमला में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार में लोगों की भीड़। प्रशासन लगातार भीड़ न लगाने की कर रहा अपील। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग। इक्का दुक्का खुली दुकानों को भी कराया जा रहा बंद। कोरोना से लोगों को कलाकार भी कर रहे जागरूक। गुमला के पेंटर मोहन कुमार पेंटिंग के माध्यम से दे रहे जागरूकता का संदेश। लॉकडाउन में दानापुर में बेवजह घरों से निकल रहे लोग पर पुलिस की सख्ती। कोरोना से लड़ाई में घरों में ही रहने की अपील। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सड़कों पर बेवजह गाड़ियां दौड़ा रहे लोगों के काटे चालान। शेखपुरा में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस सख्त। दुकानें बंद कराने के साथ वाहनों से भी वसूला गया जुर्माना।
कटिहार में कोरोना को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम, कोरोना से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी। छपरा में लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे ड्यूटी, 17 लोगों को पहुंचाया गया पटना। गढ़वा समाहरणालय में कार्यरत कर्मियों ने अपने दफ्तर में चलाया सफाई अभियान, दफ्तर में रखे टेबल कुर्सी, फाइल और जरूरी सामानों को किया सैनिटाइज। लॉकडाउन के बाद बंद हुआ चांडिल बाजार, राशन दुकानों के साथ एटीएम में भी बढ़ गई भीड़, या गाड़ियों का परिचालन हुआ कम। सरायकेला में धारा 144 लागू होने के बाद भी लोग नहीं कर रहे इसका पालन, डीसी और एसपी ने अभियान चलाकर लोगों को घर में रहने की दी हिदायत। घाटशिला में मुसाबनी के मुखिया गांव में बाहर से आने वाले लोगों की डॉक्टर से करवा रहे जांच, गांव में लोगों को कोरोना को लेकर किया जा रहा जागरूक। देवघर में लॉकडाउन के दौरान राशन और जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे, घर के किसी एक सदस्य को ही सामान खरीदने की मिलेगी अनुमति। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला सत्र न्यायाधीश डीएन तिवारी ने गिरिडीह के सेंट्रल जेल में ही लगाई लोक अदालत, छोटे मोटे मामलों में बंद कैदियों को जुर्म कबूल करने पर छोड़ने की सिफारिश। दुमका में लॉकडाउन के दूसरे दिन से हालात हुए सामान्य, पहले दिन लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार में मची थी अफरा तफरी। पलामू के मेदिनी नगर में लॉकडाउन का दिख रहा असर, सड़कों पर सन्नाटा, पुलिस लोगों से घर में रहने की कर रहे अपील। साहिबगंज डीसी ने लोगों से की लॉकडाउन को फॉलो करने की अपील, कहा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग। बोकारो के चास में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को प्रशासन ने समझाया, सिटी एसपी ने कहा अगर अब भी नहीं मानते तो होगी कार्रवाई। गुमला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया, नियमों का उल्लंघन करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। साहिबगंज के भीड़भाड़ वाले इलाकों में एसडीओ पंकज शाह ने चलाया जागरूकता अभियान, बेवजह सड़कों पर न निकलने की लोगों से अपील। सिमडेगा में प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक, डीसी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे पेट्रोलिंग। औरंगाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, शहर के जामा मस्जिद के पास खुली मिठाई दुकान को प्रशासन ने कराया सील। बिहार में लॉकडाउन के बाद सिवान में प्रशासन मुस्तैद, इमरजेंसी छोड़कर किसी को भी कहीं जाने की अनुमति नहीं। गोड्डा में खुले में बेचे जा रहे मास्क, सैनिटाइजेशन का नहीं है कोई इंतजाम, ऐसे मास्क लेने से भी ग्राहकों को नहीं है परहेज। जामताड़ा में लॉकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर, आलू विक्रेताओं ने लोगों से की अपील, सब्जी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, लोग घरों में ना करें स्टॉक। ऊटी में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त के साथ पूरी तरह अलर्ट, एसडीओ खुद डंडा लेकर सड़क पर उतरे। देवघर जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर मुस्तैद, प्रशासन के सख्त रुख की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। कोरोना वायरस के रोकथाम पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 193 बड़े शहरों में होगी फॉगिंग, सोडियम क्लोराइड से सड़कों की होगी सफाई। इस साल का टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टला, कोरोना वायरस की वजह से जापान ने टालने का दिया था प्रस्ताव। मुंबई के पालघर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान तफरी पर निकले लोगों को सिखाया सबक, नियम नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने सांसद निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 50 लाख। माथुर ने बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने के लिए जयपुर कलेक्टर को लिखा पत्र। एक्टर रजनीकांत ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन के साउथ इंडिया यूनियन वर्कर्स को दी 50 लाख रुपए की मदद, कोरोना को लेकर बंद है फिल्म इंडस्ट्री। कोरोना के खिलाफ राजस्थान में कारगर कदम उठाने को लेकर सोनिया गांधी ने की सीएम गहलोत की तारीफ, पत्र लिखकर महामारी से निपटने के कदम को बताया बेहतर। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रायपुर के ऐतिहासिक महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्र मनोकामना ज्योत नहीं जलाने का फैसला, मंदिर के 1400 साल के इतिहास में होगा ऐसा पहली बार। मध्य प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने अपनी 1 महीने की सैलरी कोरोना पीड़ितों को दान में देने का किया फैसला, सभी आईएएस सीएम राहत कोष में ये राशि करेंगे जमा। कोरोना को देखते हुए एक्शन में आए नए सीएम शिवराज सिंह, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का देखा प्रेजेंटेशन, तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान के अलवर में लॉकडाउन के बावजूद लोगों की बाजार में उमड़ी भीड़, पुलिस अधीक्षक ने बाजार का लिया जायजा, लोगों से की भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं आने की अपील।
राजस्थान के टोंक में पुलिस अधीक्षक ने अपने जवानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किया एक नवाचार। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में तैनात दर्जी की मदद से वहां उपलब्ध खाकी कपड़े से बनवाए मास्क। लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करवाने के लिए हड़ौती विकास मोर्चा समेत कई संगठन आए आगे। हड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने MBS अस्पताल में करीब 200 मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के पैकेट्स करवाए उपलब्ध। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर की कोर ग्रुप की मैराथन बैठक। सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन नहीं मानने वालों पर कर्फ्यू लगाने की दी चेतावनी। शेखपुरा के बाजारों में बढ़ती कीमतों को लेकर डीएम के निर्देश पर बाजार में पहुंची जांच टीम। दुकानदारों को दी गई जमाखोरी नहीं कर सही कीमत पर सामान बेचने की चेतावनी। MP में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और छतरपुर में कर्फ्यू। ईरान के तेहरान में कोरोना के शिकार उन लोगों की तड़पती तस्वीर आई सामने जिन्होंने कोरोना से बचने के उपायों पर और सुझावों पर नहीं दिया ध्यान। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के यूनान प्रांत में फैला नया वायरस हंता, इससे एक इंसान की हुई मौत। जमुई जिले के रहने वाले युवक ने गाने के जरिए आम लोगों से की कोरोना से बचने की अपील। और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस को लेकर उपजे